वे सिर्फ किशोर हैं, लेकिन वे बहुत भारी बोझ उठा रहे हैं। प्यार, उलझन और कड़वी हकीकत के बीच वे साथ में सहने की कोशिश करते हैं। यंग जू हमेशा स्कूल में प्रथम स्थान पर रहती है। उसकी पढ़ाई इतनी उत्कृष्ट है कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसका सपना जेजू द्वीप से निकलकर सियोल के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। वो समझ नहीं पाती कि मुख्य भूमि से लोग जेजू घूमने क्यों आते हैं, जबकि उसे ये रोजमर्रा बेहद उबाऊ लगता है। इस जेजू द्वीप पर उसे सिर्फ अपनी 2 दादियां और जंग ह्यून ही पसंद हैं। उधर डोंग सोक गांव में दादियों की मदद करने का काम कर रहा है। तभी डोंग सोक को उसकी माँ ओक डोंग का फोन आता है। अचानक माँ फोन करके पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है, लेकिन डोंग सोक गुस्से में फोन काट देता है। ओक डोंग लगभग कभी डोंग सोक को फोन नहीं करती थी, लेकिन आज एक खास वजह थी। अस्पताल में कैंसर का निदान हुआ था और उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं थी। कीमोथेरेपी के लिए अभिभावक की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने बेटे को फोन किया। लेकिन डोंग सोक अपनी माँ से इतना नफरत क्यों करता है? जब वो छोटा था, उसकी माँ ने उसके पिता के दोस्त के साथ संबंध बनाए। उसके बाद डोंग सोक ने उसे माँ मानना छोड़ दिया और माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। डोंग सोक को यकीन था कि उसकी जिंदगी की सारी बदकिस्मती उसकी माँ ओक डोंग की वजह से है। योंग जू ने जोंग ह्योन को बताया कि वह गर्भवती है और उससे ऑपरेशन के लिए पैसे लाने को कहा। जोंग ह्योन ने पिता से ज्यादा खर्चे के नाम पर पैसे लिए और फिर योंग जू को अंगूठी तक दे दी। योंग जू को 20 साल की उम्र में सियोल जाना था, लेकिन गर्भावस्था की वजह से वो सिर्फ आहें भरती है। अब वो जोंग ह्योन से ठंडी तरह से पेश आने लगी और उनका रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसने प्यार से ज्यादा अपने सपने को चुना, लेकिन जोंग ह्योन के लिए प्यार सबसे जरूरी था। वो योंग जू के लिए कुछ भी करने को तैयार था। धीरे धीरे लक्षण दिखने लगे। आखिरकार योंग जू स्कूल से जल्दी निकली और अस्पताल चली गई। अस्पताल में उसकी मुलाकात पड़ोस की बुआ यून ही से हुई, लेकिन उसने बस इतना कहा कि यह सिर्फ मासिक धर्म की गड़बड़ी है। फिर यून ही ने अपने सहपाठी और योंग जू के पिता हो सिक से कहा कि उसने उसे अस्पताल में देखा था। घर लौटकर चिंतित हो सिक ने योंग जू से पूछा, लेकिन उसने रूखेपन से कहा कि यह तो बस मासिक धर्म की गड़बड़ी है। अगले दिन योंग जू अस्पताल गई और चौंक गई जब डॉक्टर ने कहा कि वो पहले से ही 6 महीने की गर्भवती है। गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भपात अकेले किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने में अभिभावक की सहमति जरूरी होती है। घर लौटकर योंग जू ने जोंग ह्योन से कहा कि वो कल किसी और अस्पताल जाकर गर्भपात करवाएगी। जोंग ह्योन बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने लिए इतने कीमती नए जीवन को खोना नहीं चाहता था। असल में वो इस बच्चे को पाना और पालना बहुत चाहता था, लेकिन उसकी जिद के कारण वो बस चुपचाप अपने मन में ही दबाए रख सका। अगली सुबह योंग जू अस्पताल के लिए निकली और जोंग ह्योन उसका पीछा करते हुए फिर एक बार सोचने को कहा। अस्पताल पहुंचने पर वे दोनों आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में गए। उसी समय डॉक्टर ने बताया कि उनका बच्चा बहुत स्वस्थ है और उन्हें उसकी दिल की धड़कन सुनाई। उस पल उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और जोर जोर से रो पड़े।